आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आज का हमारा मुद्दा है जग्गी से जोगी तक सियासत कहां तक। जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया था राम अवतार जग्गी के हत्याकांड से जुड़ा, आखिर 23 साल बाद इस पूरे मामले में सजा सुनाई गई और अमित जोगी को उम्र कैद की सजा हुई। इससे पहले जब कोर्ट में लंबे वक्त तक इस पूरे मामले का ट्रायल चला तो उस दौरान सबूतों के अभाव में अमित जोगी को राहत मिली थी, लेकिन दोबारा सुप्रीम कोर्ट के कहने पर फाइलें खुली और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अमित जोगी को आईपीसी की धारा 302 और 120 बी के तहत दोषी ठहराते हुए उम्र कैद और 1000 रुपए का जुर्माना लगाया है। वारदात के 23 साल बाद आए इस फैसले का सतीश जग्गी ने स्वागत किया है। वहीं अमित जोगी ने कहा कि मेरे साथ गंभीर अन्याय हुआ है, उसकी गुहार लेकर सुप्रीम कोर्ट आया हूं। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। न्यायालय के प्रति जो मेरी आस्था थी, मेरा विश्वास था, वो आज कायम हुआ। जग्गी परिवार को न्याय मिला। स्वर्गीय राम अवतार जग्गी जी, मेरे पिताजी को आज सच्ची श्रद्धांजलि मिली है। जो मेरे साथ गंभीर अन्याय हुआ है उसकी गुहार लेके आया हूँ। मेरे साथ लगातार अन्याय हुआ है। लीव टू अपील मुझे बिना सुने ग्रांट कर दी गई। ये सारी बातें हमने आज माननीय न्यायालय के समक्ष रखी है और न्यायालय ने ये आदेश दिया है कि 25 मार्च का और 2 अप्रैल का दोनों जो आदेश मेरे विरुद्ध हाईकोर्ट ने पारित किए थे उनको वो सुनेगा और 20 तारीख को उस पर वो अपना फैसला देगा। 4 जून 2003 को मोहदापारा थाने के बाहर हुई घटना ने पूरे प्रदेश में राजनीतिक उबाल ला दिया था। घटना के बाद मामले की जांच होती रही। अब हाईकोर्ट ने मामले में अमित जोगी को भी दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज इसे कोर्ट का मामला बताकर पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दिए। आज जग्गी हत्याकांड में माननीय हाईकोर्ट का फैसला आया है और बहुत ही स्वागत योग्य है। पिछले दिनों जब निर्णय आया था इसी केस में तो इनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया था, जबकि ये मुख्य अपराधी थे। बाकी को सजा हुई थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। देखिए, ये न्यायालय का निर्णय, निचली अदालत ने उन्हें बरी घोषित किया था और अब हाई कोर्ट ने उन्हें आजीवन सजा सुनाया है। ये न्यायालय का निर्णय है और न्यायालय के निर्णय के खिलाफ उन्हें ऊपरी अदालत में अपील करने का अधिकार है। बाकी ये न्यायालय का मामला है। रामावतार जग्गी हत्याकांड में हाईकोर्ट का ये फैसला बताता है कि कानून की नजर में सभी बराबर है। 23 साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने साफ कहा कि जब सबूत एक जैसे हों तो सजा एक जैसी होनी ही चाहिए। इस फैसले ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। जहां सरकार इसे सही ठहरा रही है तो वहीं अमित जोगी इसे अपने खिलाफ अन्याय बताकर सुप्रीम कोर्ट से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इधर कांग्रेस कोर्ट के फैसले का स्वागत तो कर रही है, पर सियासी रुख में कहीं न कहीं उसका असमंजस नजर आता है। कुल मिलाकर ये मामला अब अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है, जिसका असर छत्तीसगढ़ की राजनीति और जोगी परिवार के भविष्य दोनों पर पड़ सकता है। तो कानून के सामने सब बराबर है, यही वजह है कि देर हुई लेकिन फैसला आया और इस हत्याकांड के जो मुख्य आरोपी माने जा रहे थे उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई। लेकिन मंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल हैं। पहला सवाल तो यही है कि क्या जग्गी हत्याकांड का मुद्दा एक बार फिर सूबे की सियासत को बदलेगा? सवाल तो यह भी खड़ा होता है कि अमित जोगी को जो सजा मिली है पूरी सियासत के लिए क्या एक सबक साबित होगी? और तीसरा सवाल ये कि क्या कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर अभी भी स्पष्ट नजर नहीं आ रही है, और अगर नहीं आती है तो फिर इससे क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी जानना होगा। बहरहाल मिलिए आज के हमारे मेहमानों से। डिबेट में हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता KS चौहान जी। चौहान साहब, स्वागत करती हूं आपका। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ पैनल में जुड़ रहे हैं। धनंजय जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार।
जेसीसीजे के संगठन महामंत्री सौरभ झा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही हमारे साथ अनिल पुसतकर जी भी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अनिल जी, आपका भी मैं स्वागत करती हूं। अनिल जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। जैसा हमने कहा कि न्याय सबके लिए बराबर है, कोर्ट के लिए सब एक समान है, और यही वजह है कि दोबारा जब फाइल खुली तो अमित जोगी को एक बड़ी सजा दी गई इस पूरे हत्याकांड को लेकर। 23 साल से लगातार ट्रायल चल रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसे तमाम गंभीर आरोप भी लगे। पर सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर इस तरह के फैसले कितना प्रभाव डालते हैं, क्योंकि एक सीधे साधे लोगों का प्रदेश छत्तीसगढ़ माना जाता है, लेकिन बड़े बड़े ट्रायल्स, बड़ी बड़ी कार्यवाहियां छत्तीसगढ़ में हो रही हैं और नेताओं को बड़े बड़े अपराधों का सामना भी करना पड़ता है। देखिए, ये फैसला जो है, इसमें कोई शक नहीं कि 23 साल लग गए इसमें, लेकिन ये हत्या जो हुई थी राम अवतार जग्गी की, ये छत्तीसगढ़ की पहली राजनीतिक हत्या थी। और इस हत्या से जो उसके बाद जो चुनाव हुए थे उस पर बहुत असर पड़ा था। और इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस का गढ़ था ये छत्तीसगढ़, वो कांग्रेस के हाथ से खिसक गया था, क्योंकि हत्या में शामिल अमित जोगी जो है, उस समय उनके पिता अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे। अब ये जो 23 साल जो लगे हैं उसमें, जो अमित जोगी को जो पहले बरी किया गया था, फिर बाद में ये जो पूरी लड़ाई लड़ी, तो उसके लिए सतीश जग्गी जो है, उनके पुत्र है राम अवतार जग्गी के, जिनकी हत्या हुई थी, वो बधाई के पात्र है। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार उस मामले को लेकर वो लड़ते रहे, कानूनी लड़ाई लड़ते रहे। और अब फैसला आया, देखिए कोर्ट में अभी फिर अब वो अपील कर सकते हैं, जा सकते हैं, 20 तारीख को शायद सुनवाई भी है। लेकिन इस मामले में बहुत ध्यान से देखें तो जितने लोगों को सजा हुई थी उनका किसी का भी सीधा फायदा होता दिखता नहीं था राम अवतार जग्गी की हत्या से। राम अवतार जग्गी की हत्या से अगर सीधा फायदा किसी को हो रहा था उस समय, तो या तो कांग्रेस को हो रहा था, या अजीत जोगी को हो रहा था, या उनके पुत्र अमित जोगी के परिवार को हो रहा था। लेकिन उस पूरी जो सजा, जितने भी लोगों को सजा हुई, उसमें से कोई भी एक ऐसा नहीं था जिसको राजनीतिक लाभ हो रहा था, या जिससे राम अवतार हत्या की जग्गी से जिसको सीधा फायदा हो रहा था। इसी बात को लेकर सतीश जग्गी ने जो है पूरा अपना मामला जो है लड़ा, और उनको आज जो ये फैसला जो है, वो एक बात सही है, जो सतीश जग्गी जो कह रहे हैं कि उनके पिता को ये श्रद्धांजलि भी है, क्योंकि उनके पिता को अभी तक न्याय नहीं मिला था। ये उनके पिता के साथ न्याय हो सकता है। अब आगे देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, लेकिन ये फैसला आना जरूरी था। इससे ये साबित हो गया है कि न्याय सबके लिए बराबर है, न्याय के लिए कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। क्योंकि इस फैसले के बाद एक बात जरूर उठने लगी थी कि मुख्यमंत्री का बेटा अकेला बरी हुआ है, बाकी सारे लोगों को सजा हुई है। तो ये न्याय के लिए भी दृष्टि से और छत्तीसगढ़ की राजनीति की दृष्टि से भी, क्योंकि राजनीतिक अपराध यहाँ पर एक ही हुआ है और भविष्य में ना हो, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए भी ये जो भी कहा है कि भौतिक साक्ष्यों की कमी के आधार पर आप मुख्य आरोपी को बरी नहीं कर सकते। बाकी जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, सवाल खड़ा हुआ था कि आखिर अमित जोगी कैसे क्लीन चिट पाए गए। और ऐसे में ये जो फैसला है निश्चित तौर पर एक बड़ा मैसेज भी है। क्या कहना चाहेंगे धनंजय जी, किस तरह से देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए, जिस प्रकार से एक जग्गी हत्याकांड हुआ, जग्गी हत्याकांड के बाद जिस प्रकार से जांच की प्रक्रिया चली, जांच की प्रक्रिया के बाद जब निचली अदालत में बाकी लोगों को जो और गुनाहगार मानकर उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अमित जोगी जी को वहाँ पर बरी कर दिया गया था। उसके बाद जो सतीश जग्गी जी हैं, जो रामतर जग्गी जी के पुत्र हैं, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाकर याचिका दायर की कि उनके साथ अन्याय हुआ है और स्वाभाविक बात है, पीड़ित पक्ष को न्याय मिलना चाहिए। और जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देश जारी किया, निर्देश के बाद जो हाई कोर्ट ने आज अमित जोगी को जो आजीवन कारावास की सजा दी है, तो ये तो पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है। ठीक है। और जो बाकी अगर दोषी हैं तो कैसे निर्दोष हो सकता है, ये जांच भी इसमें सवाल भी उठता है। लेकिन अंतोगत्ता पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है और हम तो कहते हैं कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो जग्गी हत्याकांड के आरोपी हो, चाहे झीरम घाटी कांड के आरोपी हो। इनको निश्चित तौर पर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, पीड़ित पक्ष को न्याय मिले। और ये जिम्मेदारी न्यायालय की, और न्यायालय ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। अदालत के कई सारे स्टेज होते हैं, निचली अदालत में किस प्रकार से उसको बरी किया गया, किस प्रकार से साक्ष्य का भाव बताया गया, वही मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट आता है, हाई कोर्ट में फिर उसको रिव्यू किया जाता है, उसके बाद सजा दी जाती है। तो ये न्यायालयीन प्रक्रिया है, लेकिन निश्चित तौर पर न्यायालय ने जो फैसला किया वो स्वागत योग्य है। पीड़ित पक्ष को न्याय मिले, हमने हमेशा ही इस बात को कहा है। और सतीश जग्गी के परिवार ने जो लड़ाई न्यायालय में लड़ने का काम किया है,
रामावतार जग्गी के हत्याकांड जी। के दोषियों को सजा दिलाने के लिए, तो निश्चित तौर पर उनके परिवार के लिए एक बड़ी जीत है ये। बिल्कुल। और जिस तरह से कांग्रेस को लेकर लगातार बातें सामने आ रही थी धनंजय जी की कांग्रेस का स्टैंड स्पष्ट नहीं है, आपने बहुत ही अच्छे से इस बात को रखा कि जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उनको तो सजा मिलनी ही चाहिए, और कुछ वही अमित जोगी के साथ भी हुआ। चौहान साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं और बीजेपी के एक वरिष्ठ सक्रिय नेता थे रामावतार जग्गी, और जिस दौरान उनके साथ ये पूरी घटना हुई, उनकी हत्या हुई, उस वक्त बीजेपी को मजबूत करने में छत्तीसगढ़ में वो जुटे हुए थे। ऐसे में न्याय मिला, जैसा कि उनके बेटे सतीश जग्गी कह रहे हैं। देखिए शुभांगी जी, ये निर्णय से उन करोड़ों लोगों को भी राहत मिली है जिनका न्यायालय में अपने पक्ष रखा हुआ है और न्याय की गुहार लगा है। तो न्यायालय ने और ये साबित किया है कि देश जो है वो संविधान के हिसाब से चलता है, कानून के हिसाब से चलता है। अगर वो कोई भी आदमी हो, लेकिन अगर आप सही हैं तो देर सवेर आपके पक्ष में ये निर्णय जाएगा। ये बहुत लोगों को राहत है और एक संविधान की, एक कानून की जीत हुई है, सत्य की जीत है, न्याय की जीत है। जिस न्याय के अपेक्षा, जिस न्याय की मतलब के भरोसे हम अपने घर जाते हैं या मतलब कोई धंधा करते हैं या हम कोई काम करते हैं या लीडर होके कहीं चले जाते हैं या कुछ बोल देते हैं किसी के स्टेटमेंट से, किसी को स्टेटमेंट दे देते हैं या कोई भी काम करते हैं जो संविधान के हिसाब से है, वो आजादी देता है। और ये इसलिए आजादी देता है कि अगर हमारे साथ कोई गलत होता है तो उसकी सजा हमारा न्यायालय देगा, हमारा गॉडफादर जो है वो बैठा हुआ है। दूसरी बात यह है कि ये पहला केस है, ये पहला केस ऐसा है शुभांगी जी कि ये पहली बार ऐसा हुआ है स्वाधीन भारत में, किसी भी राज्य में कांग्रेस में कभी भी कांग्रेस हो या कोई भी अन्य पार्टी हो, 2 बार जिसकी सरकार आई है, कांग्रेस की 2 बार यहाँ पर सरकार आई है और दोनों बार मुख्यमंत्री के बेटे को जेल जाना पड़ा है और दोनों बार मुख्यमंत्री के बेटे के खिलाफ एफआईआर हुई है। ये पहली बार हुआ है, पहली बार। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस का कार्यकाल जब भी आप आए तो आप अपने हिसाब से चलाने लग गए, आप अपने हिसाब से काम करने लग गए। अब एक और बात देखिए, आप जब से यह हत्याकांड हुआ, राजनीतिक हत्याकांड जग्गी का, आप देखिए कि उस समय से फिर कांग्रेस पार्टी नीचे जाने लग गई और जोगी परिवार नीचे जाने लग गया उनका। और जिस गति से वो लोग चल रहे थे इसकी गति जो होनी थी वो यही होनी थी। अति का अंत जरूर होता है। आप अगर अति करोगे और ये बोलोगे कि मैं पोजीशन में हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं या मुख्यमंत्री का बेटा हूं तो कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन नहीं, हमारा देश जो है वो संविधान के हिसाब से चलता है और जनता जो है वो दिखा देती है कि जनता जनार्दन है। और उसके बाद संविधान पर न्याय व्यवस्था पर भरोसा बेहद जरूरी हो जाता है। और धनंजय जी, जिस तरह से आए दिन कार्रवाइयां होती हैं, कई बार विपक्ष कहता है कि गलत इस्तेमाल हो रहा है जांच एजेंसियों का हमारे नेताओं के खिलाफ, जिस तरह से कार्रवाइयां होती हैं। इधर अगर आपको लगता है कि संविधान के तहत न्याय मिला है सतीश जग्गी को, यानी रामावतार जग्गी के बेटे को, उनके पूरे परिवार को, तो फिर जो कार्रवाइयां छत्तीसगढ़ में अन्य कार्रवाइयां होती हैं उस पर फिर सवाल क्यों खड़े होते हैं? इसका आप जवाब दीजिए, इसके बाद फिर मैं अनिल जी के पास जाऊंगी। देखिए, सबसे पहली बात तो आपका जो सवाल है वो कहीं कनेक्ट नहीं होता है। मैंने सवाल इसलिए आपसे किया है अगर इनको मैं राजनीति सुनिए ना, मैं इसमें राजनीति नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आप अगर राजनीतिक सवाल पूछ रहे हैं तो सुन लीजिए जी। गुजरात के कोर्ट ने अमित शाह जी को तड़ीपार किया था। कौन है वो? भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। गुजरात में जो हरेन पांड्या की हत्या हुई उस पर भी मामला भी लंबित है, मतलब समझ सकते हैं उसमें भी डाउट है। जज लोया देश नहीं भूला है किस प्रकार से संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत होती है। ये सब क्या है? तो कहीं ना कहीं आप समझिएगा कि जो न्याय तो होगा, आज नहीं तो कल होगा। और राजनीतिक तौर पर किसी को जांच एजेंसियों के जांच में झूठे आरोप लगाकर फंसाना, ये राजनीतिक मुद्दा होता है। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के खिलाफ जो नरेंद्र मोदी जी के ने जो षड्यंत्र रचा है, उसके पुत्र खिलाफ षड्यंत्र रचा है, ये जांच एजेंसी अगर निष्पक्ष काम करती ना तो नरेंद्र मोदी सरकार के आधे मंत्री आज जेल में होते। आधे मंत्री कह रहा हूं,
तो जांच एजेंसी किसके पास जाती है? तो दोनों चीजों को आप कनेक्ट करके जो सतीश जग्गी के परिवार को न्याय मिला है उसको कमजोर करने की कोशिश मत करें प्लीज, आपसे निवेदन है। और चर्चा होनी चाहिए तो चर्चा विस्तारित तौर पर होनी चाहिए कि हरेन पांड्या के आप इसे अब कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। आपका सवाल गलत है धनंजय जी, मैंने सवाल गलत नहीं किया, कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग की मंशा जो है आज इस फैसले को न्याय बोल रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। तो मेरा सिंपल सा प्रश्न था कि जो अन्य कार्रवाइयां प्रदेश में होती है उनको लेकर असमंजस क्यों रहता है? क्यों आप कहते हैं कि जांच एजेंसियां सही ढंग से काम नहीं कर रही हैं? क्यों कैटेगराइजेशन आप करते हैं? मैं इसमें राजनीतिक मैं इस पर राजनीति नहीं करना चाहती थी, मैंने जांच एजेंसियों को लेकर एक सिंपल सा सवाल किया। कह सकता हूं कि रमन सिंह और अजीत जोगी के गठबंधन के चलते सतीश जग्गी को 2018 तक न्याय नहीं मिला। मैं बात बोल सकता हूं, आरोप लगा सकता हूं। आप तो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, आपको आरोप लगाने से मैं नहीं रोकूंगी। अजीत जोगी नहीं, आप पर आप ये नहीं कह सकते कि आप गलत सवाल कर रही हैं। मैं राजनीति नहीं करना, मैं तो जांच एजेंसियों पे आपसे बात करी थी, नाम आपने लिया कि गलत तरीके से कार्रवाइयां हो रही हैं। परिवार को न्याय मिला है उसमें आप राजनीति करके उनके जख्मों को आप कुदेर रहे हैं। क्यों कुरेद रहे हैं? पहले इनका स्वागत किया, आपको राजनीति करना, कुदेर रहे हैं आप उनकी। मत करो ना, हरेन पंड्या पे आप सवाल पूछिए कि हरेन पंड्या कातिल को क्यों नहीं पकड़ा गया? आप तो फिर आप इसमें भी आप कैटेगराइजेशन करें। मैंने तो किसी को लेकर सवाल नहीं किया, ना मैंने किसी नाम को लिया। धनंजय जी, आप प्लीज आप इस पे ना घुमाइए मत मुद्दे को। मैंने आपसे सिर्फ जांच एजेंसियों के कामकाज पे बात कही थी। मैं इस मुद्दे को मैं आगे इसको एंटरटेन ना करते हुए अनिल जी आपके पास आना चाहूंगी। सवाल सीधा सा यही है अनिल जी इस पूरे मामले को लेकर कि एक वक्त था जब अमित जोगी, अजीत जोगी को लेकर लगातार बयानबाजियां होती थी, एक लाइमलाइट में रहता था जोगी परिवार, और बीच में ऐसा वक्त आया जब जोगी परिवार धीरे धीरे लाइमलाइट से दूर हो गया। चूंकि लगातार राजनीतिक जो परिवेश बदल रहा था, छत्तीसगढ़ की राजनीति बदल रही थी, लेकिन अब एक बार फिर चूंकि अमित जोगी को जिस तरह से एक बड़ी सजा मिली है, क्या एक रिवाइवल है ये? क्या इसका फायदा जोगी परिवार को मिल सकता है? क्योंकि अमित जोगी अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि यह न्याय हुआ है। वो कह रहे हैं मेरे साथ तो अन्याय हुआ है और मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। नहीं, देखिए शुभांगी जी, कोई भी आरोपी हो जिसके खिलाफ अगर फैसला होता है वो तो इस बात को मानता नहीं है कि उसके साथ न्याय हुआ है, वो तो उसे अन्याय ही कहता है, चाहे कोई भी हो। दूसरी बात यह है जो आपका सवाल है, मूल सवाल, कि क्या इससे राजनीतिक फायदा होगा। देखिए, इस हत्याकांड से सीधा कांग्रेस को नुकसान हुआ था। पहली जो सरकार बनी थी अविभाजित मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ जब अस्तित्व में आया तो मनोनयन हुआ था और मनोनीत सरकार थी कांग्रेस की। कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी और अजीत जोगी के पुत्र थे अमित जोगी, जिनके जो अदालत के कहने पर जिसको मान लिया षड्यंत्र के जो कारक है 120B के जो आरोपी हैं, उनके कहने पर यह हत्या हुई थी। उस हत्याकांड ने, रामअवतार जग्गी भाजपा के नेता नहीं थे, रामअवतार जग्गी एनसीपी के नेता थे। उस समय विद्याचरण शुक्ला ने कांग्रेस से अलग होकर जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस का यहां गठन किया था, उसके वो कोषाध्यक्ष थे। तो उस हत्याकांड से जो सीधा नुकसान हुआ था वो कांग्रेस को हुआ था और अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा को फायदा मिला था, सरकार बनी थी। तो अब उसके बाद जो आप जो कह रहे बयानबाजी होती रही, तो वो इसलिए होती रही कि उस समय तक अजीत जोगी जो है कांग्रेस में थे और मुख्यमंत्री थे, उसके बाद वो पूर्व मुख्यमंत्री कहलाए। लेकिन समय के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, एक समय ऐसा आया कि अजीत जोगी को कांग्रेस से बाहर जाना पड़ा और फिर उन्होंने अपनी जोगी कांग्रेस बना ली। और जोगी कांग्रेस बनाने के लिए पिछली बार भी ठीक ठाक, पिछले विधानसभा में उनका परफॉर्मेंस ठीक था, लेकिन इस विधानसभा में उनका परफॉर्मेंस 0 है। तो अब उनको राजनीतिक फायदा मिलेगा भी तो क्या मिलेगा? अब उनको राजनीतिक फायदा मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि सारे लोग हार चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि खुद अमित जोगी जो है इस मामले में अगर दोषी करार पाए जाते हैं तो देखिए, दुर्भाग्य से जो श्रीमती रेणु जोगी है वो भी अस्वस्थ हो चली है और काफी उनकी वो भी है, उम्र भी हो चुकी है। तो अब अगर करता धरता उस पार्टी के अकेले अमित जोगी ही हैं और वही आरोपी हैं और वही दोषी करार दिए जा रहे हैं, अगर उनको उम्र कैद की सजा हाईकोर्ट दे रहा है तो इसका फायदा उनको कुछ मिलना नहीं है। वो अन्याय कहे, कुछ भी कह लीजिए। और कांग्रेस को जो नुकसान हुआ, देखिए इस हत्याकांड से जोगी कांग्रेस तो बाद में अस्तित्व में आई, पहला नुकसान जो हुआ कांग्रेस को हुआ। कांग्रेस इसीलिए जो है वो 15 साल फिर भाजपा की सरकार रही। तो इससे कोई राजनीतिक फायदा उनको मिलता दिखता नहीं है। दूसरी एक बात जरूर है कि इस पूरी लड़ाई में जो जग्गी परिवार है
उसकी हिम्मत को दाद देना पड़ेगा। जग्गी परिवार के जो लोग हैं, जो जिस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी, उसको आपको देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ एक बहुत शांत प्रदेश है। यहाँ बहुत यहाँ की राजनीति बहुत अलग है, बहुत सुचिता है यहाँ की राजनीति में। यहाँ दल बदल करने वालों को भी लोग पसंद नहीं करते। तो अगर इस तरह के अपराध में कोई शामिल पाया जाता है तो उसको कोई पसंद नहीं करेगा, ये तय है। राजनीतिक जो परिदृश्य है उस पर भी ये एक बड़ा मैसेज जाता है। और ये फैसला जो है, स्वागत अगर सब कर रहे हैं राजनीतिक में तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति की स्वच्छता जो है, राजनीति में जो छत्तीसगढ़ की राजनीति जो साफ सुथरी राजनीति है, उसका काला अध्याय था राम अवतार जग्गी की हत्या। उस अध्याय को जो है सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जो हाई कोर्ट ने सुना और खोला और उसके बाद सजा दी, तो वो एक न्याय मिला है। और ये बहुत लंबित न्याय है, लेकिन न्याय मिला है। इस बात के लिए जग्गी परिवार को बधाई है और उन्होंने जो लड़ाई वो लड़ी, उसका वो स्वागत है उनके लिए। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे चौहान साहब? जी बिल्कुल शिवांगी जी, मैं अनिल जी की बात से बहुत बिल्कुल सहमत हूँ। और जिस हिसाब से इन्होंने जो पहले भी जो आरोपी जेल में गए वो ऐसे थे कि वो लोग भाड़े के लाए गए। और दूसरी बात ये है कि अभी जो बोला इन्होंने, हमारे धनंजय सिंह ठाकुर जी ने, आपने कुछ सवाल पूछे थे, उसका जवाब ये दे ही नहीं पाते। इस वजह से ये लोग कुछ की कुछ बातें करते जाते हैं। अमित शाह जी को तड़ी पार घोषित किया था गुजरात में कोर्ट ने, मालूम है आपको? सुन लीजिए ना, नहीं, तड़ी पार घोषित किया था अमित शाह जी को, मालूम है ना आपको? सुन लीजिए ना काहे को। और हरेन पांडे के हत्या पे आज भी सवाल उठे, आपको पता है ना? आपका एक मुख्यमंत्री का लड़के को जज लोया की संदिग्ध मौत पर आज भी सवाल उठे, मुख्यमंत्री के लड़के को सजा हो गई है, इसकी मिर्ची लग रही है आपको। आपकी कथनी और करनी में फर्क है, इसकी मिर्ची लग रही है आपको। कांग्रेस का कार्यकाल कैसा होता है ये दिखाया जा रहा है। हत्या के मामले में भाजपा पे शंका उठ रही है। एक्चुअल में ये कांग्रेस का कार्यकाल उनकी हत्या करवाया पंड्या की। हिसाब से जज लोया के मामले में भी शंका सुबह उठ रही है। इस हिसाब से धनंजय जी, जो बातें आपने कही थी उसी का जवाब तो मैं ले रही हूँ। धनंजय जी, जो बातें आपने कही थी उसी का जवाब तो मैं ले रही हूँ, आप सुन लीजिए। धनंजय जी सुन लीजिए। इन लोग के पास कोई जवाब नहीं है शिवांगी जी। पूछिए ना अमित शाह जी को तड़ी पार घोषित किया तो पूछ लीजिए ना, मैं तो सुना नहीं आपका सवाल कैसा था। हरेन पांडे हत्या में संदिग्ध पूछ लीजिए। और जनता के मामले में भी जब वो आपके सवाल पर खुद ही जवाब देने आए तो फिर आप दोहराने लगे बातों को। ये सत्ता के नशे में चूर हो जाते हैं और कानून नहीं, दोहराने नहीं, हम पे आरोप न लगाए। जिनके खुद के दागदार है पूरी पार्टी, ये दोनों मुख्यमंत्री के बेटे एफआईआर हुई है। स्वाधीन भारत में पहली बार हुआ है। स्वाधीन भारत में पहली बार हुआ है। देखिए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो आप करेंगे ही, इसलिए आप दोनों का हक भी बनता है, पक्ष विपक्ष का काम ही यही है। लेकिन धनंजय जी, उस वक्त आप भी मेरा सवाल समझ नहीं पाए थे। मैंने जांच एजेंसियों पर आपसे बात कही थी और आपने उस बात को मेरे पे ही आरोप लगाते हुए कह दिया कि मैं इस मामले पर, संवेदनशील मामले पर राजनीति कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल गलत है। और अब आपने चौहान साहब का जवाब भी नहीं सुना। मेरे पास अब वक्त नहीं है, मुझे इस डिबेट को यहीं क्लोज करना होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि 23 साल बाद जहां राम अवतार जग्गी के परिवार को इंसाफ मिला, तो वहीं देखना होगा कि इस फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति में किस तरह से प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।